स्वागत है आप सबका प्यारे छात्रों। मीमांसा का पाठ चल रहा था जिसमें हमने मीमांसा में धर्म का लक्षण जो है उसके बारे में चर्चा की थी। ये जो धर्म है वह वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन से युक्त जो अर्थ है वही धर्म है। ये प्रयोजन विशेष फल की प्राप्ति के लिए वेद के द्वारा विधान किए जाने वाले जो कार्य विशेष यज्ञ रूप वही धर्म है। इसकी बहुत सारी चर्चा अपन ने की थी। उसके बाद में उसी समय में ये भी चर्चा आई थी कि ये जो वेद है इस वेद को यज्ञादि जो मुख्य धर्म है उस यज्ञादि के संपादन के लिए जिन मंत्रों का प्रयोग होता है वो मंत्र या वो वेद 5 प्रकार के होते हैं, जिसकी चर्चा कई बार नाम लेकर के हम कर चुके हैं। वो वैदिक मंत्र कितने प्रकार के होते हैं ये अलग से प्रश्न के रूप में आ जाता है। इसलिए संक्षिप्त रूप में वह जो वेद के 5 भेद हैं या यज्ञादि कार्य को संपन्न करने के लिए जो वैदिक मंत्रों के 5 रूप हैं उसके स्वरूप को समझना आवश्यक है। अवगतम, हम पहले उस चीज की संक्षेप में अत्यंत सरलता पूर्वक आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। हमने कहा कि यह जो वैदिक प्रकार है वेद के मंत्रों का, इसमें पहला जो स्वरूप है उसे हम विधि वाक्य कहते हैं, उसे विधि कहते हैं। और विधि के लिए सामान्य रूप से पहले ये भी पढ़ा, ऐसा प्रेरणा देने वाला वचन जिसके द्वारा हमें किसी कार्य को करने के लिए कहा जाता है, प्रेरित किया जाता है। जो कार्य है करना है उसे इति कर्तव्यता कहते हैं। और वो कार्य का विधान जिस वैदिक मंत्र के स्वरूप से किया जाता है उसे हम विधि वाक्य कहते हैं। तो एक तो वाक्य है विधि वाक्य, विधि के रूप में वैदिक मंत्रों का प्रयोग। दूसरा जो है जिसे हम मंत्र के रूप में कहते हैं। तो एक वैदिक स्वरूप जो है विधि के कारण, विधान किए जाने के कारण वह विधि वाक्य कहलाता है। दूसरा जो वाक्य है वो मंत्र वाक्य कहलाता है। तीसरा वाक्य है नामधेय वाक्य। चौथा है निषेध और पांचवा है अर्थवाद। तो विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद ये 5 प्रकार के वैदिक मंत्रों के स्वरूप होते हैं। वैदिक मंत्र 5 प्रकार से प्रेरणा के रूप में यज्ञादि कार्य को संपन्न कराता है। और इसमें हमने चर्चा ये की थी कि कुमारिल भट्ट जो है केवल
विधि वाक्य को ही प्रधान मानता है प्रेरक वाक्य, बाकी जितने भी भाग हैं वो उसके विधि वाक्य के सहायक होते हैं। लेकिन प्रभाकर आदि का मत था कि नहीं, सभी वेद ही है, इसीलिए सभी हमारे लिए प्रेरक वचन कहलाता है। ये सब चर्चा तो हो चुकी थी। हमको आज विशेष रूप से ये विधि, मंत्र, नामधेय क्या चीज है, इसका क्या अर्थ है, ये संक्षेप में जानकारी कर हो गया। तब तो विधि जो है वो किसे कहते हैं, विधि का नाम क्या है, किस प्रकार के मंत्र को विधि कहते हैं? तो कहते हैं तत्र अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि। अज्ञातार्थ ज्ञापक वेद भागो विधि। जो किसी अज्ञात अर्थ को ज्ञापित कराने वाला जो वेद का भाग है उसी को हम विधि वाक्य है। अर्थात जिस वाक्य के द्वारा किसी अज्ञात अर्थ का ज्ञापन होता है, जो अर्थ अभी से ज्ञात नहीं था उस अर्थ को ज्ञापित कराता है, और उस अर्थ को ज्ञापित करा करके उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, ऐसे वाक्य को ही हम विधि वाक्य कहते हैं। अवगतम? क्या यह किसी दूसरे प्रमाण से जो चीजें नहीं जानी जाती है, किसी अन्य प्रमाणों से जिसका ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे जो अज्ञात प्रमाणांतर से जाना नहीं जाने योग्य जो विषय वस्तु, उस वस्तु का ज्ञापन कराने वाला, बोध कराने वाला जो वेद मंत्र है उसी को हम क्या कहते हैं? विधि भाग। वो विधि वाक्य कहलाता है। इसी विधि को यहाँ विशेष रूप से प्रेरणा शब्द से कहा जाता है। अवगतम? तो जैसे मान लीजिए, उदाहरण से समझिए, हमने कहा अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। स्वर्ग काम की इच्छा रखने वाले को अग्निहोत्र यज्ञ करना चाहिए। ये हमने मंत्र का विधान किया। अब इस विधान की स्थिति में यहाँ विधान किसका हो रहा है कि स्वर्ग काम की स्वर्ग की कामना करने वाला जो लोग है उसे अग्निहोत्र करना, यज्ञ करना चाहिए। तो जुहुयात ये जो है ये विधि वाक्य के द्वारा प्रेरणा जो विधि लिंग आदि के द्वारा जाना जाता है उसको बताता है। तो यहाँ फल क्या है? स्वर्ग प्राप्त करना। तो स्वर्ग प्राप्ति क्या है? फल। तो स्वर्ग प्राप्ति रूप जो फल, उस फल की प्राप्ति के लिए अग्निहोत्र या वाक्य करना चाहिए। तो अब स्वर्ग रूप जो फल है उसको प्राप्त किस तरीके से किया जाता है, यह किसी अन्य प्रमाणों के द्वारा ज्ञात नहीं था। अतः यह मंत्र जो है अज्ञात जो अर्थ है स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति के लिए अग्निहोत्र यज्ञ, ये अन्य चीजों से ज्ञात नहीं होने के कारण इस वाक्य के द्वारा इसका विधान किया जाता है। इसलिए यह जो इस प्रकार के जितने भी वैदिक वाक्य होते हैं सभी वैदिक वाक्यों को हम विधि वाक्य कहते हैं। अवगतम? तो इस तरह निष्कर्ष क्या निकला कि किसी अज्ञात पूर्व में जिसका किसी के द्वारा विधान नहीं किया गया हो, ऐसे अज्ञात विषय को बताने वाले
जो वेद मंत्र है उस वैदिक मंत्र को ही हम विधि वाक्य कहते हैं। इसी विधि वाक्य को हम दूसरे रूप में उत्पत्ति विधि भी कहेंगे, जिसकी अभी थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये किसी कार्य को उत्पन्न करेगा, तो ये उत्पत्ति विधि भी कहलाता है। किसी को हम अपूर्व विधि भी कहते हैं। इस तरह से अभी हमें इतना केवल ध्यान रखना है कि किसी अज्ञात विषय के, किसी अज्ञात अर्थ को व्यापित कराने वाला जो वेद का भाग, उसको हम वेद का वाक्य, उस वाक्य को हम विधि वाक्य कहते हैं। वो वेद का भाग वेद विधि भाग कहलाता है। ये जो विधि भाग है, जिसकी विशेष चर्चा हम अलग से भी कर सकते हैं, करेंगे। ये विधि वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, अर्थात विधि 5 प्रकार की। अभी केवल नाम ध्यान रखने। उत्पत्ति विधि एक, दूसरा विनियोग विधि, तीसरा अधिकार विधि। तो उत्पत्ति विधि, ये सब इसी विधि के अलग अलग भेद हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे। तो इस तरह से विधि वाक्य के अंतर्गत जो वाक्य है, वो अलग अलग कार्यों के आधार पर उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अवगतम? तो इसीलिए तो हम कहते हैं, एक तो क्या है उत्पत्ति विधि, दूसरा जो है हमने आपको कहा विनियोग विधि, तीसरा है अधिकार विधि, और चौथा है प्रयोग विधि। ये 4 प्रकार के विधि मुख्य रूप से विधि वाक्य के ही भेद होते हैं, जिसकी चर्चा हम थोड़ा सा अलग से करेंगे, क्योंकि ये एक अलग से भी प्रश्न बनता है कि विधि वाक्य में कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति विधि क्या है, विनियोग विधि क्या है, प्रयोग विधि क्या है, जिसका संक्षिप्त निर्वचन हम अलग से भी करेंगे। अभी हम केवल जितने भी अपने वेद के भाग हैं, उन भागों की चर्चा क्रमिक कर रहे हैं। तो इस तरह से उत्पत्ति अपना विधि भाग जो है वेद का, इसको आपने अभी देखा कि अज्ञातार्थ का ज्ञापन कराने वाला जो वैदिक भाग है, उसी को विधि भाग बोलते हैं, या उसी वाक्य को विधि वाक्य कहते हैं। दूसरा जो है, जिसे हमने कहा दूसरा भाग है वेद का, जिसे मंत्र भाग कहते हैं, या मंत्रात्मक वाक्य है। ये मंत्र क्या चीज है, इसको भी परिभाषा के रूप में ध्यान में रखना होगा। कहते हैं प्रयोग समवेतार्थ स्मारका मंत्राः। ये मंत्र जो है उसका लक्षण है कि वैदिक मंत्रात्मक रूप में जो कहे जाने वाले वाक्य है, तो कौन से ऐसे वाक्य हैं जो मंत्र के रूप में कहे जाते हैं, तो लक्षण करते हैं प्रयोग समवेतार्थ स्मारका मंत्राः। तो यहाँ प्रयोग समवेत अर्थ स्मारका, ये चीज ध्यान में रखना है। तो वेद में पठित जो मंत्र भाग का है, उसका विनियोग कार्य के समय होता है, अर्थात जब कार्य प्रयोग किया जाता है, उस समय में वेद में पठित इस मंत्र भाग का प्रयोग या इसका व्यवहार विनियोग कार्य के समय में होता है। अब ये क्या करता है कि यहाँ इस मंत्र का ये अर्थ है, ये अर्थ यदि करना है, तो इसके लिए इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो किसी भी यज्ञ कार्य के करते समय विनियोग जो विशेष कार्य विशेष है, किस काम को कैसे करें, किस मंत्र से करें, इस तरह के अर्थ को स्मरण कराने वाला
और उस अर्थ को स्मरण करा करके जो उस कार्य को कराने वाला मंत्र है, उस विनियोग को कराने वाला मंत्र है, उसी को कहते हैं मंत्र भाग। बात समझ में आई कुछ? अर्थात वैदिक यज्ञ में जब आपको कह दिया गया कि अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना करने वाले को अग्निहोत्र करना चाहिए, तो ये तो विधान कर दिया मंत्र, लेकिन उस अग्निहोत्र यज्ञ को कैसे संपन्न करेंगे, किस प्रकार से कार्य किया जाएगा, तो इस तरह से इसमें लकड़ी लाने के लिए ये, वेदी बनाने के लिए ये, इस चीज को कार्य करने के लिए ये, इस कार्य को करते समय ये मंत्र, तो इस तरह से विनियोग के समय अर्थ का स्मरण कराते हुए जिस मंत्र का प्रयोग किया जाता है वह मंत्र, वह वेद का भाग मंत्रात्मक भाग कहलाता है। अब वो अर्थ वहां अलग तरीके से कई जगह साक्षात कह देता है, तो साक्षात अभिधा से ही अर्थबोध होता है, कहीं लक्षणा के द्वारा कोई शब्द किसी अन्य अर्थ को बताता है, कहीं अभिधा लक्षणा से भिन्न लक्षणा से भिन्न व्यंजना के द्वारा विशेष अर्थ का वाचक है। इस तरह से अभिधा, लक्षणा, व्यंजना इन शक्तियों के द्वारा विशेष अर्थ का स्मरण करा करके उसके प्रयोग व्यवहार को बताने वाला जो वेद का भाग है उसी को हम मंत्र भाग कहते हैं। तो क्रियमान जो कार्य है, जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसका स्मरण कराता हुआ, स्मरण पूर्वक जो आचरण किया जाने वाला, व्यवहार में किया जाने वाला कार्य है, वही कर्म अपूर्व का उत्पादक होता है। अन्यथा बिना तरीके से यदि कोई कार्य करेंगे तो उस कार्य की फल की सिद्धि नहीं होती। अतः नियम पूर्वक सभी कार्य को उसी अनुरूप करना चाहिए। इस तरह से किस कार्य को किस रूप में करें, इस अर्थ के आधार पर उस चीज को बताने वाला जो वैदिक मंत्र का भाग है वही आपका मंत्र भाग कहलाता है। तीसरा है नामधेय। नामधेय ये शब्द ही ऐसा है जो जिससे अर्थ लगता है कि ये विशेष प्रकार का नाम रखता है। तो जैसे विधि वाक्य जो है, तो विधि वाक्य के द्वारा जिस कार्य को बताया जाता है, समझ में आ रहा है, उस कार्य को परिमित माने जिसको कह रहे हैं कि मापने वाला, परिच्छिन्न करने वाला, विशेष नाम देने वाला, कि इस रूप में इस नाम से ये जाना जाएगा, इस नाम से ये जाना जाएगा, ये इस कर्म का ये विशेष नाम है। इस प्रकार वैदिक विधि वाक्यों के द्वारा बताया गया जो कार्य, उस कार्य में विशेष कार्य को विशेष नाम दे करके जो मंत्र का भाग बताता है उसे कहते हैं नामधेय वाक्य। उसे भी क्या कहते हैं? नामधेय वाक्य। इस तरह से विधि वाक्यों के द्वारा बताए गए जो कार्य, उस कार्य को परिमित सीमित करने वाला, विशेष में प्रयोग कराने वाला, विशेष कार्य को विशेष नाम देने वाला जो वैदिक वाक्य है उसी को हम नामधेय वाक्य कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि उदाहरण समझाने के लिए कहता हूं कि वेद में अब प्रयोग किया गया कि उद्भिदा यजेत पशु कामः।
उदभिदा यजेत पशु कामः। अब यहाँ पशु की कामना करने वाला, प्रजा की कामना करने वाला जो है, उसको उदभिद इस प्रकार का यज्ञ करना चाहिए। अब उद्भिद जो है यहाँ, ये विशेष नाम है। तो हमने कहा उद्भिदादि शब्द जो है ये विशेष प्रकार के कर्म का वाचक है। तो विशेष प्रकार का कर्म जो है वो उद्भिद शब्द से जाना जाता है। तो इस कर्म विशेष का नाम ये रखा। इस प्रकार उद्भिद आदि विशेष नाम के द्वारा जिस कार्य विशेष का विधान कराया जाता है, और इसी प्रकार अग्निहोत्रम जुहोति, इस वाक्य में अग्निहोत्र ये विशेष नाम है। इस तरह के नाम को जो रखता है, तो विशेष कार्य को विशेष नाम दे करके बताने वाला जो मंत्र भाग है उसी का नाम है नामधेय। अवगतम? तो नामधेय क्या हो गया कि विशेष प्रकार के कार्यों का नाम रखने वाला जो वैदिक मंत्र का स्वरूप, उस वैदिक वाक्य को हम नामधेय वाक्य कहते हैं। अवगतम? इसी तरह से तो ये सारे जितने भी है, अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्र विशेष नाम है। अवगतम? तो इस तरह उद्भिदा यजेत स्वर्ग कामः इत्यादि वाक्य में विशेष नाम के द्वारा बताया गया है। इस तरह से विशेष नाम रखने वाले मंत्र को हम नामधेय वाक्य कहते हैं। बहुत सारे अन्य उदाहरण भी मिलते हैं जिसकी चर्चा हो सकती है संक्षेप में, कि किसी कर्म विशेष का विशेष नाम के द्वारा जो ज्ञापन कराने वाला मंत्र है उसको नामधेय वाक्य। तीसरा है निषेध वाक्य, अर्थात निषेध करने वाला मंत्र। तो निषेध जो हमारे लिए इष्ट फल को देने वाला नहीं है, अनिष्ट फल को जो कर्म देता है, तो ऐसे कार्यों को रोकने के लिए जो वैदिक मंत्र का भाग होता है उसे हम निषेध वाक्य कहते हैं। तो ऐसे कर्म जिसके करने से हमें प्रत्यवाय होगा, हमें अनिष्ट की प्राप्ति होगी, ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए, इस तरह का भी विधान किया जाता है। क्यों विधान किया जाता है? क्योंकि अनिष्ट यदि पूर्वक अनिष्ट को फल को देने वाला यदि हम कार्य करेंगे तो तज्जन्य जो पाप है वो हमारे इष्ट प्राप्ति में बाधक होगा। अतः जैसे मान लीजिए कहते हैं मां हिंसात सर्वभूतानि न हिंसात, हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा नहीं करनी चाहिए इत्यादि वाक्य में न के द्वारा हिंसा का निषेध किया गया है। क्यों? कि हिंसा जो है वो प्रत्यवाय को देने वाला होता है। तो इस तरह से वैदिक मंत्र का वह स्वरूप जिसमें प्रत्यवाय को, पाप को देने वाले कार्यों का निषेध किया गया है, ऐसे वाक्य को हम निषेध वाक्य कहते हैं। अवगतम? तो अनर्थ का मतलब क्या है? जिससे नरक आदि की प्राप्ति हो। तो नरक आदि जिस कार्य से प्राप्त होता है, इस प्रकार के प्रत्यवाय को देने वाले, प्रतिबंधक को उत्पन्न करने वाले जो वेद का पठित भाग है उस वाक्य को निषेध वाक्य कहते हैं। अतः इस निषेध वाक्य के द्वारा विहित कर्म से जो फल प्राप्त होगा हमें, उसमें किसी प्रकार का प्रतिबंधक न हो जाए, उसको रोकने के लिए ये निषेध वाक्यों का प्रयोग होता है। तो हम इधर यज्ञ भी करें और इधर हिंसा भी करें तो दोनों के भिन्न भिन्न फल होने के कारण
हमारा इष्ट जो फल प्राप्ति है वो नहीं हो सकती। तो हमारे इष्ट फल की प्राप्ति में किसी प्रकार के प्रतिबंधक न हो, किसी प्रकार के पापजन्य जो फल उस इष्ट को रोक न दे, इसके लिए जो वैदिक मंत्रों का विधान किया गया है, जो वैदिक वाक्य है, उसको हम निषेध वाक्य कहते हैं। अवगतम। इसी तरह से जो आपका पांचवा जो वाक्य है जिसे हम अर्थवाद कहते हैं। अर्थवाद क्या चीज है? तो कहते हैं प्रशंसा, स्तुति, निंदात्मक जो वाक्य है उस वाक्य को अर्थवाद कहते हैं। अर्थात किसी भी कार्य को करने से यदि हमें इष्ट की प्राप्ति होती है, उस कार्य को प्रेरित करने के लिए प्रेरित करते समय उसके गुणों की प्रशंसा की जाती है कि ऐसा करना चाहिए, इस तरीके से करने से ये होता है, इस तरह से। तो विभिन्न प्रकार के प्रशंसा, स्तुति आदि के द्वारा, अर्थात विशेष उसके गुणों का बखान करते हुए, विशेष प्रकार के उसके फलों को अन्य अन्य तरीकों से बता करके उस विधि कार्य में जोड़ने वाला जो मंत्र है, उस विधि की प्रशंसा करने वाला जो मंत्र है, उस मंत्र को हम अर्थवाद मंत्र कहते हैं। इसी तरह से जो निषेध परक है, जो नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इसके करने से ये हानि होती है, ऐसे कर्म में प्रवृत्ति हमारी न हो, तो विभिन्न प्रकार के प्रत्यवाय जन्य जो फल है उसकी पुष्टि के लिए जो अनेक निंदा परक जो वचन कहे जाते हैं, तो दोनों प्रकार के ये वचन अर्थवाद वाक्य कहलाते हैं। कि जहाँ किसी कर्म को करने के लिए की भावना से प्रेरित करने के लिए उसके गुणगान किए जाते हैं, जहाँ किसी निषिद्ध कर्म को रोकने के लिए उसकी अत्यंत निंदा आदि किए जाते हैं। इस प्रकार के चाहे प्रशस्ति को बताने वाला हो या निंदा को बताने वाला जो कथन होता है, उसे हम अर्थवाद वाक्य कहते हैं। अवगतम। इस वाक्य के करने से क्या, इस प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करने से क्या होता है कि जो हमारा कार्य करना होता है, विधि कार्य होता है, उसमें एक दृढ़ता आती है। तो विधि कार्यों में दृढ़ता को उत्पन्न करने के लिए और प्रत्यवाय देने वाले कार्यों को भी रोकने की दृढ़ता लाने के लिए ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। अवगतम। तो इस तरह से विधेय जो भी कर्म है, उस कर्म में दोनों प्रकार की बातों को, यदि निषेधात्मक है तो निंदा परक कथन के द्वारा उसका प्रयोग करके, उसका निर्वचन करके उस कार्य को रोकना, विधि परक यदि वाक्य है तो उसके फलों की प्रशंसा करते हुए उस कार्य के तरफ प्रेरित करना, ये प्रधान उद्देश्य होता है। अतः इस तरह के प्रशंसात्मक और निंदात्मक कथन के द्वारा विधि कार्य में प्रवृत्ति, निषेध कार्य की निवृत्ति को बताने वाला जो मंत्र भाग है उसको हम अर्थवाद कहते हैं। तो ये 5 प्रकार के जो हमारे वेद का भाग है, वैदिक मंत्र का स्वरूप है, ये सारे कार्य वैदिक यज्ञ कर्मकांड को संपन्न करने के लिए किया जाता है। कि इस काम के लिए ये यज्ञ करें, इस यज्ञ को करें तो ऐसे करेंगे, इस यज्ञ को करने से ये फल प्राप्त होगा, ये फल हमें अनिष्ट को देने वाली, ये
कार्य हमें अनिष्ट को देने वाला है, इसीलिए ये न करें। इस तरह के समस्त कर्म कांड को पूरा करने के लिए जिन मंत्र समूहों को हम प्रयोग करते हैं, उस मंत्र समूह के 5 भाग है, जिसका नाम इसी स्वरूप में विधि मंत्र नामधेय और निषेध अर्थवाद इत्यादि के रूप में ये हमारे पास आते हैं। अवगतम? तो इस तरह से इसका संक्षेप स्वरूप आपको परीक्षा में बताना है। इस प्रकार विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद, ये 5 प्रकार के वैद कार्य, वैद 5 प्रकार के जो ये मंत्र भाग है, यह वैदिक कार्य यज्ञादि कार्य को संपादित कराते हैं, और ये सभी अपने अपने कार्य की प्रति स्थल पर अपने अपने जहाँ इसका विधान किया जाता है वो फल को देने वाला होता है। अवगतम? अब यह जो फल है वो कैसे प्राप्त हो? वो विवेक के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर, न्याय का प्रयोग करते हुए न्यायानुसार उसका फल होता है। न्याय क्या चीज है कि जितना भी संभव हो सके हमें दोष से रहित कार्य करना चाहिए। दोषपूर्ण कार्य न हो, इसका विचार करना ही क्या है? न्याय है। और इस न्याय के फल आधार पर फल का विवेचन करते हुए विधि पूर्वक यज्ञादि को कार्य को संपन्न कराना ही इन सभी मंत्रों का प्रयोजन है। अवगतम? तो ये इस तरह से वैदिक मंत्रों के जो 5 भाग हैं जिसकी हमने चर्चा की, तो ये एक प्रसंग यहीं पर में समाप्त होता है। अब ये जो दूसरा प्रसंग है जिसके लिए मैंने कहा अपने को थोड़ा ये ध्यान रखना है कि अलग से भी मंत्र पूछ देता है। ये जो विधि है जिसकी हमने चर्चा करी कि विधि जो है ये 4 प्रकार के हैं, विनियोग विधि, प्रयोग विधि इत्यादि। तो इस आधार पर हम थोड़ा सा इसकी चर्चा एक बार जरूर कर लें, तो ये भी प्रश्न अपना पूरा हो जाएगा। तो जैसे हमने कहा कि विधि भाग, तो विधि सबसे चूंकि महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसके बारे में अलग से प्रश्न परीक्षा में पूछ लेता है, जिसका संक्षिप्त स्वरूप हम आपके सामने रख रहे हैं। अवगतम? तो प्रश्न हुआ आपका कि वेद के विधि वाक्यों का निर्वचन कीजिए, विधि वाक्यों की व्याख्या कीजिए। वेद में विधि कितने प्रकार के होते हैं, इसका संक्षिप्त स्वरूप दीजिए, या इसमें से हो सकता है किसी एक विधि का नाम दे करके आपको इसकी व्याख्या करने के लिए कहे। तो इसीलिए हमने इसका सारा स्वरूप बता ही दिया। अब बात ये आ गई कि ये जो विधि है, इस विधि में क्या क्या अलग स्वरूप है उसका थोड़ा सा ध्यान रख लेते। अवगतम? अब इस विधि को यदि हम अर्थ संग्रह इत्यादि के द्वारा यदि समेकित ज्ञान करना चाहते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि 2 रूप में हम इसको कह सकते हैं। एक तो होता है गुण विधि और एक होता है विशिष्ट विधि। क्या? संक्षेप में पहले हम इसको ज्ञान करते हैं। एक विधि जो है गुण विधि है, और एक विधि जो है वो विशिष्ट विधि है। तो अब ये गुण विधि क्या चीज है? ध्यान रखिए कि जहां पर में कहीं भी यज्ञाधिकार में यज्ञादि का विधान अन्य किसी प्रमाण से सिद्ध हो, है ना, वहां पर उस विधि या कार्य को उद्देश्य करके उसके गुण मात्र को, गुण का मतलब क्या है, अर्थात उसका अंगभूत जो द्रव्य है, देवता है, उसका विधान करे। तो जहां किसी विशेष कार्य को उद्देश्य करके उसके अंगभूत देवता द्रव्य आदि का विधान किया जाता है, उस विधि को गुण विधि कहते हैं। अवगतम? जैसे हमने आपको कहा प्रयोग होता है दधना जुहोति, दधी से
हवन करता है। तो इस वाक्य में होम का जो विधान है वो किस रूप में? दधि, इस विशेष के द्वारा विधान करना। तो दधि क्या है? द्रव्य। इसी तरह से हमने कहा अग्निहोत्रम जुहुयात्, इसमें अग्निहोत्र यज्ञ जो है उसमें दही का जो द्रव्य दान है, द्रव्य रूप जो दही है, उस गुण का विधान किया गया है, इसीलिए यह गुण विधि कहलाता है। अवगतम? सीधा तात्पर्य क्या हुआ कि विधि में भी एक गुण विधि होता है जो विशेष कार्य में द्रव्य देवता आदि को उद्देश्य करके विधान किया जाता है। अवगतम? दूसरा जो हमने कहा जिसका नाम है विशिष्ट विधि। विशिष्ट विधि क्या है? कि जहां उसका जो गुण और द्रव्य है, जैसे हमने कहा कि देवता, द्रव्य इत्यादि, ये सब चीजें तो जहां नहीं हो, लेकिन जहां पर गुण एवं कर्म दोनों भी किसी भी प्रमाणांतर से प्राप्त नहीं होता हो, ऐसी जगह पर किसी विशेष चीज का जो विधान किया जाता है उस विधि का नाम है विशिष्ट विधि। अर्थात गौण चीज को छोड़ करके मुख्य रूप से किसी का जहां विधान किया जाता उसी का नाम है विशिष्ट विधि। जैसे हमने कहा सोमेन यजेत, तो सोम जो है ये द्रव्य है और याग विशेष कर्म है। तो इन सोम के द्वारा किया गया याग विशिष्ट, सोम विशिष्ट याग का विधान यहाँ विशेष विधान है। इसीलिए सोमेन यजेत इस वाक्य के द्वारा गुण विशिष्ट, गुण रूप जो द्रव्य, उस द्रव्य के साथ में यज्ञ का विधान किया गया है, इसीलिए यहाँ विशिष्ट विधि है। अवगतम? ये मूल रूप से समेकित रूप से विधि के दो रूप में स्वरूप आता है। अब ये जो है गुण विधि और ये विशिष्ट विधि, तो तीन चीजें हमारे पास सामने आ गई। एक तो सामान्य विधि, एक गुण विधि और एक विशिष्ट विधि। तो विधि के मुख्य ये तीन रूप होते हैं। ये एक प्रकार से विभाग आता है। दूसरे प्रकार से जब हम विधि का भाग करते हैं तो वो चार प्रकार के भाग होते हैं, जिसमें हमने आपको कहा पहली है उत्पत्ति विधि, दूसरी है विनियोग विधि, तीसरी है अधिकार विधि और चौथी है प्रयोग विधि। तो जिसमें उत्पत्ति विधि के लिए हम कहते हैं कि उत्पत्ति विधि किसे को है, ध्यान दीजिए। कहते हैं, अर्थ संग्रह आप लोग पढ़े होंगे तो संक्षेप रूप से वो आपको समझ में आ जाए, इसलिए उसी की बात करते हुए उसको समझा दें। तो कहते हैं कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि उत्पत्ति विधि। जो विधेय वाक्य केवल उस कर्म के कार्य के स्वरूप मात्र का ज्ञान कराता है, तो केवल अर्थात तात्पर्य क्या हुआ कि यज्ञादि कर्म के स्वरूप मात्र का जो बोध कराने वाला विधि भाग है, विधि है, उसे हम उत्पत्ति विधि कहते हैं। क्योंकि उस विधि का पहले ज्ञान नहीं था, इसीलिए उसका ज्ञान कराया। इसीलिए इस प्रकार के जो कर्म मात्र को जो बोध कराने वाला है उसको, उस विधि को हम उत्पत्ति विधि कहते हैं। जैसे हमने कहा अग्निहोत्रम जुहोति, इस वाक्य में अग्निहोत्र नामक होम से, नाम के इस होम से इष्ट का संपादन करें। इस यज्ञ के स्वरूप मात्र का ये बोध कराने वाला है, इसीलिए इसे हम उत्पत्ति विधि कहते हैं। अवगतम? तो विधि के चार भागों में प्रथम जो उत्पत्ति विधि है, जो केवल किसी यज्ञ विशेष के स्वरूप मात्र का ज्ञान कराता है, उस प्रकार के विधि वाक्य को हम उत्पत्ति विधि वाक्य कहते हैं। दूसरा है विनियोग विधि। जैसे हमने कहा कि इसमें अंग
प्रधान संबंध बोध को विधि विनियोग विधि। क्या? अंग माने किसी यज्ञ का जो अंग है, उस अंग का प्रधान जो यज्ञ है उसके साथ में संबंध कराने वाला, अर्थात इस चीज से इस यज्ञ को करें, ये विनियोग है। विनियोग माने कौन चीज को किस चीज से किया जाए, इसको बताने वाला जो है होता है विनियोग होता है। तो जो कोई अंग है उससे में किया जाने वाला जो अंतर्गर्भित जो कार्य है, उस कार्य का प्रधान कार्य के साथ में संबंध करने वाला जो विधि होता है उसे विनियोग विधि कहते हैं। जैसे अभी उदाहरण दिया था कि दधना जुहोती, तो दधना जुहोती, इसमें दधि क्या है? द्रव्य है। तो द्रव्य देवता रूप अंग जो है, इसका प्रधान जो यज्ञ है होम आदि, उसके साथ में जो उसको संबंध बना देता हो, ऐसे संबंध को बताने वाली विधि जो है वो है। अब ये दधना जो होती, दधि से यज्ञ करता है, किस यज्ञ को करता है? तो दधना अग्निहोत्रम जो होती, दही से अग्निहोत्र यज्ञ कर रहा है। यहाँ दही रूप जो द्रव्य है, उस द्रव्य को अग्निहोत्र रूपी दही रूप द्रव्य को अग्निहोत्र रूपी जो प्रधान यज्ञ, उसके साथ में जोड़ को बता दिया है। इसीलिए इस प्रकार के जहां द्रव्य देवता आदि को प्रधान यज्ञ के साथ जोड़ करके जो बताने वाला जो वेद का विधि भाग है, उसे हम विनियोग विधि कहते हैं। ये विनियोग विधि जो है, जब किसी को जोड़ेगा तो जोड़ने के लिए कुछ चीजें चाहिए, तो वो भी आपको बीच में प्रसंग के रूप में ध्यान रखिए कि परीक्षा में पूछ देता है कि किसके साथ जब क्या संबंध करते हैं। तो यदि दो चीजें एक साथ प्राप्त हो गई तो हम कैसे करें? तो इस प्रकार के वैदिक कार्य को संपन्न करने के लिए जो विनियोग विधि के अंग हैं, सहकारी अंग हैं, कौन से कार्य कैसे करें, इसको बताने के लिए जो तरीका दिया गया है, जो प्रमाण दिया गया है, वो प्रमाण 6 प्रकार के माने जाते हैं। तो मीमांसा में वैदिक यज्ञादि कार्यों को संपन्न करने के लिए किस कार्य को करने में क्या प्रमाण माना जाए, कौन से प्रमाण किस प्रमाण की अपेक्षा बलवान होता है, इसको बताने के लिए एक सूत्र विशेष के द्वारा इन प्रमाणों का नाम भी दिया और इसके बलाबल का भी विचार किया। तो ये जो प्रमाण है, ये प्रमाण 6 होते हैं, जिसे हम श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या कहते हैं। माने वैदिक यज्ञ कार्यों को संपन्न करने के लिए जहां प्रधान यज्ञ में किए जाने वाले कार्य, उस कार्य को किस रूप में किया जाए, किसका किसके साथ जोड़ा जाए और उसको जोड़ने के लिए क्या प्रमाण हो, उस प्रमाण में क्या प्रमाण, कौन सा प्रमाण किसकी अपेक्षा बलवान हो, किसको मान करके कार्य किया जाए, इसके लिए 6 प्रमाण हैं, जिसे कहते हैं श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। और इस वाक्य में श्रुति, लिंग, वाक्य इत्यादि में पारदौर्बल्यम प्रकर्षात्, क्योंकि यज्ञ से जितने जितने जो थोड़े दूर होते चले जाते हैं वो दुर्बल होते जाते हैं। तो इस सभी 6 प्रमाण में उत्तर जो वाले हैं, बाद वाले जो होते हैं, वो पूर्व की अपेक्षा दुर्बल होते हैं। तो सबसे मुख्य प्रमाण श्रुति, फिर उसके लिंग, फिर उसके बाद वाक्य, फिर उसके बाद प्रकरण, फिर स्थान और समाख्या। तो सबसे कमजोर छठा, उसके अपेक्षा बलवान पांचवा,
पांचवें की अपेक्षा बलवान चौथा, चौथे की अपेक्षा बलवान तीसरा, तीसरे की अपेक्षा दूसरा, दूसरे की अपेक्षा पहला। तो श्रुति जो है वो सर्व प्रमाण सिद्ध है। श्रुति जिस वाक्य को कहती है उसी को प्रमाण मान करके उसी का कार्य बलाबल माना जाता है, उसी को प्रधान रूप से स्वीकार किया जाता है। इस तरह से विनियोग विधि के अंगांगी भाव को सिद्ध करने के लिए 6 प्रमाण माने जाते हैं। अवगतम। अब जैसे हमने कहा कि ये श्रुति है, तो श्रुति, और इसको ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सीधे सीधे कि ये श्रुति जो है निरपेक्ष रव जो है उसी को श्रुति कहते हैं। तो अब ये ईश्वर का जो वचन कह लीजिए या किसी विशेष की अपेक्षा किए बिना जो प्रयोग किया गया है मंत्र का स्वरूप, उसी को श्रुति कहते हैं। अभी इसकी विशेष व्याख्या में जाएंगे तो फिर यह अभी प्रकरण रह जाएगा। इसीलिए अभी केवल ये समझिए कि विनियोग विधि के द्वारा बताए गए कार्यों को प्रधान यज्ञ के साथ जोड़ने के लिए एक दूसरे को बलाबल के साथ प्रमाण पूर्वक कार्य को संपन्न करने के लिए 6 प्रमाण माने जाते हैं। तो ये मीमांसा में वैदिक यज्ञ को संपन्न कराने वाले कार्यों के लिए प्रमाण है। और वो प्रमाण अलग है जो 6 प्रकार के अपन मानते हैं, जिसकी हम व्याख्या करेंगे अलग से प्रश्न के रूप में, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि। लेकिन वो प्रमाण अलग चीज है। ये है वैदिक कार्यों को पूरा करने के लिए किस कार्य को एक जगह यदि 2 चीजों से प्राप्त कार्य है, किस चीज को किससे करें, तो उसमें क्रम से देखते हैं कि श्रुति क्या कह रही है, लिंग क्या है, समा क्या ये है। इस तरह से उत्तर इसका बलाबल का विचार करते हुए और फिर हम प्रमाण पूर्वक कार्य को संपन्न करते हैं। अवगतम। इस तरह से ये जो चीज है ये सारे इसके, यदि समय मिलेगा तो फिर हम इन श्रुति, लिंग प्रमाण और प्रकरण, समाख्या इत्यादि की सबकी अलग से चर्चा करेंगे। अवगतम। तीसरा इसमें है प्रयोग विधि। जिस प्रयोग विधि का तात्पर्य क्या है कि प्रयोग माने कार्य व्यवहार। यद्यपि यह जो प्रयोग विधि है ये वैदिक प्रधान यज्ञ के अंग जो भूत कार्य है उसी कार्य को एक दूसरे से जोड़ने वाला ये विधि है। यानी एक प्रधान यज्ञ में जो होने वाले अनेक कार्य, उस अनेक कार्यों को एक दूसरे के साथ में जोड़ करके जो प्रयोग व्यवहार को बताता है, तो परस्पर अंगांगी भाव के द्वारा वैदिक यज्ञ के अंतर्गत होने वाले, प्रधान यज्ञ के अंतर्गत होने वाले जो कार्य, उस कार्य को बताने वाला जो विधि है, परस्पर कार्यों को जोड़ने वाला जो विधि है, उसी को हम प्रयोग विधि कहते हैं, है ना। यही अंगों के क्रम का बोध कराता है, कौन सा किसके बाद क्या होना चाहिए, किसके बाद क्या होना चाहिए। इसीलिए इसको अंगांगी क्रम बोधक विधि भी हम कहते हैं। तो तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य ये हुआ कि जब हम किसी यज्ञ का प्रधान कर्म का कार्य करते हैं तो उस अनुष्ठान को किस रूप में, किसके बाद क्या करना चाहिए, किसके बाद क्या करना चाहिए, तो एक क्रम का निर्धारण करते हुए यज्ञादि कार्य को सही तरीके से शीघ्रता पूर्वक संपन्न करने का जो एक क्रम विधान है, उस विधान को बताने वाला जो विधि है उसी को हम प्रयोग विधि कहते हैं। और अंत में आपका चौथा विधि है अधिकार विधि। तो अधिकार विधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा करते हुए कहते हैं कर्मजन्य फल स्वाम्य बोध को विधि अधिकार विधि। तो स्वामित्व का जो बोध कराएगा, किसी कर्म के फल को स्वामित्व का बोध कराने वाला जो विधि है उसी को हम अधिकार विधि कहते हैं। बात समझ में आनी है। अर्थात
किसी भी यज्ञ को जब हम करते हैं, उस यज्ञ के करने से जो हमें स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति होती है, तो स्वर्गादि फल के प्राप्त करने का अधिकारी कौन होगा, किस यज्ञ को करने से क्या फल मिलेगा, इस प्रकार किस यज्ञ का अधिकार, किस फल का अधिकार किस यज्ञ आदि में होता है। तो यागादि कर्मजन्य फल का जो अधिकारी है, उस अधिकार उसको कौन प्राप्त होता है, इसको बताने वाला जो विधि है उसे कहते हैं अधिकार विधि। जो पुरुष, क्योंकि वही उसका अधिकारी हो सकता, कर्म करेगा जो उसका अधिकारी हो सकता है। जो अधिकारी नहीं है, अनधिकृत व्यक्ति किसी कार्य को करेगा, वो उसका फल उसको प्राप्त नहीं होगा। तो स्वामित्व का जो बोध कराता है, जो किसी के अधिकार की बात कराता है कि कौन किस कर्म को करने का अधिकारी है, उसके लिए अधिकृत है, इस तरह के जो मंत्र निर्देश करने वाले जो विधि है, उस विधि को ही हम अधिकार विधि कहते हैं। अवगतम। जैसे हमने कहा जो पुरुष जिस अधिकार से युक्त है, वही अधिकार से प्राप्त जो फल है, उस फल का स्वामी अर्थात अधिकारी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा काम्य कर्म में स्वर्गादि फल की कामना, नित्य नैमित्तिक जो कर्म है उसमें अन्य अग्निदाहादि रूप जो निश्चित समय में निश्चित संध्योपासन आदि के द्वारा स्वयं को पवित्र करके उस कर्म को करने के लिए अपने को पात्र बना लेता है, वही तो अधिकारी होगा। कहते हैं ना, देवो भूत्वा देवम यजि। अरे देवता की पूजा करते हो तो देवता की पूजा करने के लिए उसकी योग्यता तो आप में आ जाए, उसकी पात्रता तो आ जाए कि आप देवता की तरह स्वयं को पवित्र तो कर लो पहले। क्यों कि अपगते ही जब आपका शरीर, मन, क्रिया ये सारे शुद्ध होंगे, तो इन शुद्धता से युक्त होने पर ही किया गया कार्य फलगामी होता है। तो वही अधिकारी होगा जो नित्य नैमित्तिक अनुष्ठान आदि के द्वारा ऐसे कर्म को करता है। तो इस तरीके से उसका स्वामित्व, उसका अधिकारित्व की स्थापना करने वाला जो है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिकार विधि। अवगतम। तो इस रूप में किस विधि का अधिकार है, इस चीज में जो निरूपण करता है, इस चीज को जो बताता है, उसी का नाम है अधिकार विधि। अब ये देखो, ये हमारे प्रधान विधि है, लेकिन इस विधि के अंतर्गत अलग दो विधि और भी है, जिसे हम नियम विधि कहते हैं और परिसंख्या विधि भी कहते हैं। तो मीमांसा शास्त्र में ये दो विधि भी अत्यंत प्रसिद्ध है। तो 4 विधि के अतिरिक्त ये दो विधि प्रधान रूप से मीमांसा शास्त्र में स्वीकृत हो जाने के कारण हम विधि की जब बात करेंगे तो संपूर्ण संख्या के रूप में 6 प्रकार की विधि होते हैं। तो अधिकार विधि, इसके बाद नियम विधि और परिसंख्या विधि, और सबसे प्रचलित ये नियम विधि और परिसंख्या विधि ही है, जिसको संक्षेप में यदि हम कह दें तो जहां अनेक प्रकार के जो कार्य होते हैं, समझे कि नहीं, तो जहां समान रूप से सभी चीजें उपस्थित हो और उसमें किसी एक के लिए जो विधान किया जाता है कि ये यहाँ यही होगा, इस प्रकार का जो विधान करने वाला होता है, उसी को हम नियम विधि कहते हैं। इसी को कहते हैं नाना साध्य साधन क्रियायाम एक साधन प्राप्तौ अप्राप्तस्य अपर साधनस्य प्रापको विधिर नियम विधि। अर्थात जहां अनेक प्रकार के साधनों से किसी कार्य का होना संभव हो, उनमें से
एक साधन के रहने पर अप्राप्त जो दूसरा साधन है, उस साधन को बताने वाली जो विधि है उसे हम नियम विधि कहते हैं। अवगतम? जिसको हम सामान्य रूप से को हमने कहा कि अवर्ण के बाद अच रहने पर गुण हो गया, अवर्ण के बाद अच रहने पर गुण हो गया, तो अच संपूर्ण वर्ण है, गुण किया। लेकिन हमने कह दिया कि नहीं, वृद्धि रेची, यदि अच में से एच वर्ण रहा, ये क्या हुआ, वृद्धि हो वहां। ये विशेष नियम कर दिया। जहां अनेक प्रकार से कार्यों के रहने पर किसी अन्य के द्वारा उस कार्य का विशेष नियम कर दिया जाए, इस तरह की विधि को हम नियम विधि कहते हैं। दूसरा है परिसंख्या विधि। परिसंख्या विधि का मतलब होता है कि जहां एक साथ किसी काम को किसी मंत्र के द्वारा करने का विधान किया जाता हो, और जहां किसी दूसरे के द्वारा उस कार्य को रोका जा रहा हो, ऐसी स्थिति को एक समय में एक साथ दो चीजों की जब प्राप्ति हो, तो उन दोनों में से एक को रोक करके दूसरे को विधान करना, ये परिसंख्या विधि। अवगत? बात समझ में आ रही बात की नहीं? क्या कहा मैंने कि एक ही स्थल पर एक ही समय में एक ही साथ दो चीजों की प्राप्ति हो। अवगतम? तो दो चीज की जब उपस्थिति हो गई, तो एक दूसरा जो है, एक को तो रोकेगा और किसी दूसरे का विधान करेगा। इस तरह से एक को रोक करके किसी एक चीज का विधान करना, दूसरे उसी में से किसी का विधान करना, ये परिसंख्या विधि। जैसे हमने कहा कि पंच पंच नखा भक्ष्याः, पंच पंच नखा भक्ष्या। अब यहां जो वाक्य है ये परिसंख्या विधि। पंच पंच नखा भक्ष्या, पांच नाखून वाले जो चीज है, ऐसे पांच ही चीजें खानी चाहिए। अब क्या है कि हिंसा में किसी भी प्राणी की करते हैं तो वहां अधर्म होगा। अब हिंसा अभी सभी में प्रवृत्त है, हिंसा की बहुलता है। अब इस हिंसा की बहुलता में हमने अन्य को तो छोड़ दिया, कहा कि इसको नहीं खाना चाहिए, और पांच चीजों को गिना दिया कि इसी को खाओ। इस तरह से अन्य की निवृत्ति कर दी और कुछ की प्रवृत्ति करा दी। इस तरह की जो विधि है उसे हम परिसंख्या विधि कहते हैं। और परिसंख्या विधि का भी जो मूल तात्पर्य होता है वो निषेध में ही होता है। ये नहीं है कि पांच चीजों को खाने लग जाओ, पांच नाखून वाले पांच चीजों को खाते रहो। भाई भाष्यकार नियम क्या करते हैं कि अभक्षो ग्राम्य शुकरः। अब लोगों की इतनी प्रवृत्ति खाने की हो गई, हिंसा के प्रति बढ़ गई कि जो मिल जाए जहां मिल जाए खाने लगा। तो भाष्यकार ने कहा कि अभक्षो ग्राम्य कुक्कुटः, गांव का मुर्गा नहीं खाना चाहिए। तो गांव का मुर्गा नहीं खाना चाहिए ये जब विधान किया, तो कम से कम ये हुआ ना कि गांव का मुर्गा बच गया। अब तो जंगल से जाकर के लाएगा खाएगा तो उसमें तो समय लगेगा, तो धीरे धीरे कुछ की तो निवृत्ति हुई। इसी तरह से जो लोग सभी चीजों के भक्षण करने में प्रवृत्त हो रहे थे,
तो आचार्य ने वहां उसको रोका, भैया तुम इस चीज को मत खाओ, कम से कम खाते ही हो, नहीं तुमसे रहा जा रहा है तो ये चीज खा लो। तो इस तरह से एक की निवृत्ति करके किसी दूसरे का जहाँ विधान होता है उसी स्थल में, ऐसे विधि को हम परिसंख्या विधि कहते हैं। ये परिसंख्या भी दो प्रकार की होती है, श्रुति और लाक्षणिकी। तो कहीं पर में डायरेक्ट श्रुति के द्वारा किसी का की निवृत्ति, किसी का विधान किया जाता है, किसी के द्वारा लक्षणा से प्राप्त अर्थ के द्वारा। तो ये सब चर्चा तो एक विशेष बात है, लेकिन इस तरह से जो वेद का जो हमारा प्रेरणा परक वाक्य है विधि वाक्य, ये विधि वाक्य 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें उत्पत्ति, विनियोग, प्रयोग, आधार, नियम और परिसंख्या। इसका संक्षिप्त ज्ञान आपको होना चाहिए, इसकी चर्चा हमने की। अब ये प्रसंग समाप्त हो गया। अब 2 प्रश्न आपको मुझे और बताना है, इसमें इसके बाहर मीमांसा शास्त्र का कभी कोई प्रश्न शायद नहीं आ सकता आपके सामने, इसलिए इसको यदि आप देख लें तो उसमें एक ये है कि भावना के विषय में जरूर प्रश्न होता है, एक भावना और एक प्रमाण, इसकी हम कुछ चर्चा करेंगे। तो जैसे भी समय होता है हम आज आपसे विदा लेते हैं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया मीमांसा शास्त्र में आप लोग जरूर दें। कारण ये है कि मीमांसा छात्र के छात्रों को पढ़ाने का अवसर कम मिलता है, तो कभी इसको पढ़ाते हैं, कठिन है, छात्र भी उपलब्ध नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे थोड़ी आशंका है कि आप लोगों को कोई समझने में दिक्कत तो नहीं आ रही है नया विषय होने के कारण। इसलिए अपनी अपनी इसमें अभिव्यक्ति जरूर दें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।